श्री गणेशाय नमः। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिवजी के लाल। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं। अध्याय शुरू। श्री शुद्धदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनकर राजा श्रुति कीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्रीमुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्मा सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतम होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में वंग देश में हेमांक नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अंतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेशा, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर कहाँ क्यों हो रहा है, इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अंतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अंतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमांक ने उनका पीछा किया और 3 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना। तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमांक घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्मात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग के उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत दुखी और प्यासे थे, बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमांकांत उधार लिया आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमांक की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमांकांत को बड़ा विस्मय। उसी समय यमराज के दूत हेमांक को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग, पेट का गंभीर रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा
से छटपटाते हुए हेमंत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वक सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमांग की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है। अंततः अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त था तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमांग को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक सेन ने हेमांग के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमांग की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमांग के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर केशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमांग वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रति वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण, भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख महत्तम अध्याय 16 संपूर्णम।